अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। चलो डिफिनेशन से क्लियर करते हैं। डिफिनेशन इसके हमारे पास है, इट शोज एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते वक्त जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा हो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। चलिए समझते हैं इसको, इस चीज को। क्या होता है, मैं कहता हूं ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब लेटर यहाँ पर मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलते वक्त लेटर कंटिन्यू है, उसने लेटर अभी एंड अप नहीं किया है, वो लेटर लिख कर आया अभी, यानी लेटर प्रोग्रेस में है, कंटिन्यू है। मतलब जिस टाइम आप बोल रहे हो और उस टाइम वो काम परफॉर्म हो रहा हो, रुका नहीं हो, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और उसके बाद सेकेंड चीज मैंने आपको पहले भी बताया कि हर टेंस को समझने के लिए ये चीज जरूरी है। 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर बेस्ड फॉर्मूला जो है ये हर टेंस को समझने के लिए जरूरी है। फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन। जो भी सेंटेंस आप देखें उसके पहले आप आइडेंटिफिकेशन करें कि इसमें सेंटेंस के एंड में क्या है, रहा है, रही है और रहे हैं। तो ये इससे पता लगता है कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। तब क्या करें, आप उसका सेंटेंस बनाएं। दूसरी चीज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब इज टू मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है इज, आर, एम। थर्ड वन इज वर्ब। वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? फर्स्ट पहले वाले में हमने क्या यूज किया था? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं और इसी को जेरेंट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सिंगुलर। सिंगुलर में, इसमें सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। और प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारे पास इंपॉर्टेंट। और अगर आई आ जाए तो आई के साथ आप क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। अब सेंटेंस हम बनाएंगे, उस सेंटेंस को हम क्या करेंगे? उस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फॉर्मल सेंटेंस और इनफॉर्मल सेंटेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस से पहले हम फॉर्मूला पढ़ेंगे इस टेंस को, ताकि वो हमारे इस सेंटेंस वाले प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाए। फॉर्मूला हमारे पास है, देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? इज, और, एम। ये हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारे पास क्या है? वर्ब। कौन सा वर्ब? फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाला। वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसको आप क्या कहेंगे? जेरेंट फॉर्म भी कहेंगे, और इसी को आप क्या कहेंगे? जेरेंट फॉर्म और या फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये था इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है इस टेंस का। ठीक है, तो अब मैं कहता हूं, सेंटेंस में बनाता हूं कि ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर। ही हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? इज हमने लगाया। ठीक है, वर्ब है, वर्ब से हमने क्या किया कि वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म लगता है? आईएनजी फॉर्म लगता है। और लेटर हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ फुलफिल किया। हमने कहा सब्जेक्ट होगा, ही हमारे पास सब्जेक्ट है। हमने कहा हेल्पिंग वर्ब होगा, इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। इज हमने क्यों लगाया? क्योंकि ही सिंगुलर है। हमने कहा जब भी सिंगुलर आएगा तो वो क्या होगा? वो इज के साथ हम इज लगाएंगे। वर्ब हमने क्या कहा कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की। और इसके साथ हमने क्या लगाएंगे कि आईएनजी लगाएंगे, वो भी लगा दिया। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? लेटर। तो ही इज राइटिंग अ लेटर। ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? ये हमारे पास है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हमारे पास था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब क्या करेंगे? इसके नेगेटिव बनाएंगे और इसके क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में हम लिखेंगे कि ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये था हमारे पास नेगेटिव। अब इसका ये था हमारे पास पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस,
ये था नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इन दोनों की रिप्लेसमेंट करेंगे। ये ठीक है, क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे इज ही राइटिंग अ लेटर, बाकी सेंटेंस क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ये हमारे पास क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमने क्या लगाया, फॉर्मल सेंटेंस। के फॉर्मल सेंटेंस क्या होगी, फॉर्मल सेंटेंस सेम यही सेंटेंस होती है, सिर्फ हमने क्या करना है, इज ही नॉट का इजाफा करना है। समझ गए हो, इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मल सेंटेंस। इनफॉर्मल में फिर क्या करना है हमने, इनफॉर्मल में हम दोनों को, इन दोनों को ऐसे निकाल के, ऐसे इन दोनों को क्या करना है, हम कहते हैं इजंट। इजंट, फिर ही, इजंट ही राइटिंग अ लेटर, ये क्या कर दिया हमने, इसका हमने इनफॉर्मल बना दिया। फिर एक दफा सुने, लास्ट दफा एक दफा सुने कि हमने पहले कहा कि हमने कहा हमारे पास क्या है, फॉर्मल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव में हमने जस्ट नोट इंक्लूड किया है, देखो नोट, ही, ये बल्कि ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, हमने यहाँ पर सिर्फ नॉट का इजाफा किया है। ठीक है, फिर हमने कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ रिप्लेसमेंट करेंगे। इसको आपने यहाँ प्लेस किया और ही को आपने यहाँ प्लेस किया। ठीक है, तो देखिए इज ही राइटिंग अ लेटर, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव हो गया। और फॉर्मल सेंटेंस क्या होता है, फॉर्मल में हमने क्या किया, सिर्फ इसी सेंटेंस में नॉट का इजाफा किया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने सिर्फ नॉट का इजाफा किया। वहां पर हमने क्या क्या किया, वहां पर हमने किया पॉजिटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का इजाफा, और यहाँ हमने किया इंट्रोगेटिव में नॉट का इजाफा। और जो इनफॉर्मल सेंटेंस है वो इन दोनों को मिला के यूं, इजंट ही राइटिंग अ लेटर, ये हमारे पास थे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 5 में हम क्या करेंगे, इसके यूजेज पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हम क्या करेंगे, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ से पढ़ेंगे कि इसमें एग्जाम में एरर कैसे आते हैं। मेन चीज़ तो एरर है, वो हमारा तकरीबन जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे इंशाल्लाह हम उसी में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।